आरजे न्यूज, हर खबर पर नजर। विद्यालय का किया शुभारंभ, फीता काटकर किया उद्घाटन। पंचायत समिति लूणी के बिरामी गांव में स्थित अखिल भारतीय छाजेड़ परिवार मंडल द्वारा नवनिर्माण श्री भोवाल माता राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय बिरामी का शुभारंभ किया गया। स्थानीय विधायक हीराराम मेघवाल व राजेंद्र गहलोत सांसद राज्यसभा ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर विद्यालय भोवाल माता ट्रस्ट अध्यक्ष अमृतलाल जैन ने राजेंद्र गहलोत को साफा पहनाकर सम्मानित किया। समारोह को संबोधित करते हुए विधायक हीराराम मेघवाल ने कहा कि शिक्षण संस्थान के खुलने से बच्चों के भविष्य अंधकार से प्रकाश में आ जाते हैं तथा शिक्षा का मंदिर ही हमें शिक्षित सुयोग्य विकास की ओर ले जाता है। उन्होंने शिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य समेत विद्यालय के सभी शिक्षक व अभिभावकों को बधाई देते हुए कहा कि हमारे कार्यकाल में बिरामी का समुचित विकास होना तय है। इस अवसर पर लूणी विधायक महेंद्र सिंह बिश्नोई, बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन, जिला शिक्षा अधिकारी प्रेमचंद्र सागला, गायत्री भारद्वाज, CBEO लूणी प्रधानाचार्य महेंद्र सिंह देवल, मादाराम गोरा सरपंच, युवा नेता श्याम खिचड़, प्रतिनिधि बिरामी, आसपास के सरपंच एवं समस्त ग्रामवासी उपस्थित रहे। बिरामी से महेंद्र बिरामी की रिपोर्ट। और कई प्रकार कार्यक्रम में भाग ले। अबार कोरोना काल भी जिनमें अशोक जी गहलोत और सरकार को खूब मदद करी, लेकिन भामाशाह भी बहुत आगे आए। मैं धन्यवाद देना चाहूँ भामाशाह ने जोधपुर में प्रत्येक विधानसभा में किट बांटिया और भी जब जरूरत हुई किसी प्रकार की सामग्री दी तो वह सामग्री बांटी और गैस का प्लांट भी लगाया। मैं विधायक होता हूँ, MLA लोग लगाया, सरकार का आदेश हो, लेकिन भामाशाह लोग भी कई जगह भाई गैस की ऑक्सीजन की कमी नहीं पड़े क्योंकि इन्हों की ठा नहीं पड़े। अब दूसरी लहर आई और तीसरी लहर की भी बातें वेरी। अब महेंद्र जी ठीक की भैया मास्क वगैरह लगावना और हम उन्होंने हाथ धोना करना और अपने जागरूक रहना पड़ेगा क्योंकि बीमारी तो कोई ठा नहीं पड़े। तो आप लोगों ने इन मौका माते आप काफी तादाद में तैयारी रहो। सरकारी तरफों तो सारी सुविधाओं आपके भाई किन्हीं रूप में कंप्यूटर माते पढ़ाना, TV माते वाले पढ़ावे। प्रेमचंद जी सागला साहब बैठा है तो क्यों ना मतलब है कि इनमें अपने ध्यान रखना पड़ेगा और शिक्षा ही सब कुछ है। एक कवि ने कहा है कि शेरनी का दूध जो पीता है वो दहाड़ता है। इन वास्ते शिक्षा ग्रहण करनी बहुत जरूरी है। और आपने क्षेत्र में बिरामी गांव में मैं कभी मारे फंडू 22 लाख रुपया लगा चुकूं, 22 लाख रुपया। तो कोई कमी आगे और भी कोई कमी नहीं रहेगा। पैसा नहीं, मैं आपने भरोसा दिलाऊं कि सरकारी तरफ भी कोई कमी नहीं रहेगा। सरकारी तरफ भी हमेशा आपके वास्ते जो भी आप मांगो ना वो मैं आपके वास्ते लाना का हाजिर करूंगा, कोई कमी नहीं रखूंगा। और थोड़ा है कि स्कूल में थोड़ा उठू फोटो फटे और भी मैं आपने करा दूं ताकि इन सौंदर्यकरण स्कूल ठीक पड़े। रियो सवाल टीचर वास्ते सरकार मांग कराना कि भाई अगर 500 बच्चा है और साजेड़ परिवार स्कूल बना दी है तो समाज में अशोक गहलोत साहब मैं शिक्षा के प्रति हमेशा जागरूक रहे और गौरदासना साहब भी रहे। माने मैं पूरी मांग करूंगा कि भाई शिक्षित जरूरी है। लोगों ने धन्यवाद है कि स्कूल बना दी, पैसों खूब लगा दिया, करोड़ों रुपया 3-4 करोड़ का लाख लगा दिया, लेकिन आपने अगर शिक्षित नहीं है तो लोग कहे बाबा साहब ने धन्यवाद दिया, क्यों लगा दिया गवर्नमेंट शिक्षित नहीं। परम आदरणीय राजेंद्र जी गहलोत साहब, सांसद राज्यसभा, मंच पर उपस्थित समारोह के अध्यक्ष एवं स्थानीय विधायक आदरणीय हीरालाल जी मेघवाल साहब, हमारे इस पश्चिमी राजस्थान के झुंझारू बाड़मेर के विधायक आदरणीय मेवाराम जी, हम सब के लाडले और युवा विधायक लूणी के आदरणीय महेंद्र सिंह जी, मंच पर उपस्थित इस ट्रस्ट के अध्यक्ष अमृतलाल जी, ट्रस्ट के समस्त पदाधिकारीगण,
आसपास के क्षेत्र से पधारे हुए सभी जनप्रतिनिधिगण, सरपंचगण, हमारे इस ग्राम के पधारे हुए बुजुर्गगण, युवा साथियों, शिक्षा विभाग के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी गायत्री मैडम, आसपास के क्षेत्र से पधारे हुए, कि जिस भावना से और जिस भाव से आपने ये विद्यालय भवन शिक्षा के लिए उपलब्ध कराया है, इसका पूर्ण सदुपयोग होगा। कहा कि गया है, दान की जो गति होती है, धन की जो गति होती है, उसमें पहला दान को बताया गया है और विद्यादान उन सब में श्रेष्ठ है। हम किसी को भोजन कराएंगे तो एक समय की उसकी भूख मिटेगी, पानी पिलाएगा। विद्या के लिए अगर कोई धन उपलब्ध कराया जाता है तो उसे आगे की कई पीढ़ियों का विकास होगा, उन्नति होगी। तो शिक्षा अपने आप में विकास का द्वार खोलती है। यहाँ अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं शिक्षा विभाग की ओर से भुआल माता ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों का, अध्यक्ष महोदय का और इस कार्य को हाथ में लेने के लिए जिन्होंने भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग किया है, स्थानीय जो ग्रामवासी, यहाँ के पूर्व जो संस्था प्रधान और जिन्होंने भी इस कार्य पुनीत कार्य में सहयोग किया है, उन सबको मैं अपनी ओर से और विभाग की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, उनका आभार ज्ञापित करता हूं। आपने जो मुख्य बात बताई, साथ ही मैं कहना चाहूंगा, इस विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या भी बहुत शानदार है। 500 विद्यार्थी वर्तमान में अध्ययनरत है, केवल कला संकाय ही यहाँ स्वीकृत है। तो विधायक महोदय से मैं गांव के लोगों की तरफ से और विभाग की तरफ से भी ये कहना चाहूंगा कि यहाँ अतिरिक्त संकाय और अतिरिक्त विषय की भी स्वीकृति दिलवाएं और चतुश्रेणी कर्मचारी, सहायक कर्मचारी की जो मांग आपने रखी है, मेरा पूरा प्रयास रहेगा। आपको बता दूं कि पिछले कई वर्षों से नई भर्तियां नहीं हो रही है, लेकिन जहां से भी संभव होगा मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि यहाँ हम एक सहायक कर्मचारी आपको उपलब्ध कराएं। साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि हमारा जो लूणी क्षेत्र और ये बिलाडा का यहाँ जो आसपास का क्षेत्र है, यहाँ शिक्षकों की कोई कमी नहीं है। हमारे सारे पद लगभग 90% से ज्यादा पद जो है वो भरे हुए हैं और इसमें हमारे महेंद्र जी का, विधायक यहाँ के जो हमारे हीरालाल जी का बहुत सक्रिय सहयोग रहता है। आज रिटायर हो रहा है आज में 30 तारीख को और उसके लिए भी डिजाइन आ गई है कि साहब हमारे देश का पद स्थापन करना है। तो निश्चित रहिए, आपके यहाँ शिक्षकों की कभी कोई कमी नहीं आएगी। और मैं ये चाहूंगा कि हम सब गांव के जो लोग यहाँ बैठे हैं अपने बच्चों को राजकीय विद्यालयों में भेजें। यहाँ हमारे पास अच्छे और योग्य शिक्षक हैं और सुविधाओं की भी कोई कमी नहीं है। आपको बताना चाहूंगा कि अभी कोरोना काल में भी, जैसा कि आप जान रहे हैं, विद्यालयों में नियमित शिक्षा है, जो नियमित कक्षा कार्य है वो बाधित है, लेकिन राज्य सरकार ने हमारे माननीय देता हूँ, यहाँ पे मंदिर भी शानदार बनाया, यहाँ पे स्कूल भी शानदार, इसके लिए आपका तहे दिल से मैं घूमता खूब हूँ, पर ऐसा विद्यालय देख रहा नहीं। आज मलाल हो रहा है, बिना भी बाहर क्यों निकल गया गाँव लोनी से। तो सारी चीजें हैं, आपने बहुत बढ़िया काम किया है और हर कोई अपना तरफ से जो दान दे सकते थे, जो गांव के व्यक्ति हो चाहे आपके ट्रस्ट के व्यक्ति हो, सभी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और ये शानदार भवन बना है। तो मेरा आप लोगों से ये निवेदन रहेगा, जैसा आज है इसको इस तरीके से मेंटेन रखें। अपन लोग सरकारी स्कूलों की दुर्गति में अपना ही हाथ सबका, शिक्षकों का, कर्मचारियों का कोई हाथ नहीं। पहले गांव में बुजुर्ग बैठे हैं, इनको जाके पूछो स्कूलों में जाते थे, 5-7 बच्चे कितने आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कितने पढ़ रहे हैं, कितने नहीं पढ़ रहे हैं। अब तो कहीं बस आवे जाके स्कूल थी, बस में टावर लगाया और टावर गया 13 जी 500 रुपये दिया बिना कोई पूछनो का कोई ताजनो। और प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई करें तो बार पेरेंट टीचर मीटिंग में छाजेड़ परिवार बनाया हुआ है। तो एक महीने आपको निवेदन है, आप लोग भी एक कमेटी बनाओ आते स्कूल को मेंटेनेंस दे रहे, स्कूल की जो कामकाज है, जो भी स्कूल सुंदर भवन दे रहे, जो बात शांति पे होगी कोई ले तो कहीं नहीं। अब वो चीज तो थाने ध्यान रख नहीं, गाँव का ले चपरासी भी लगा दी, पर चपरासी भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक गाँव का थे आगे बोला एक आजकल कमजोरी बहुत होगी, कोई आदमी गलत काम करके मैंने टोका नहीं है, मैंने टोको
बिरामी गांव को लोकार्पण समारोह यहाँ पर संपन्न हो रहा है। इस कार्यक्रम में पधारे हुए सभी महानुभाव, अतिथिगण, ग्रामवासी और सभी उपस्थितों का अखिल भारतीय छाजेड़ परिवार मंडल की ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। श्री भुआल माता जी की कृपा से अखिल भारतीय छाजेड़ परिवार में अच्छे से दानदाताओं ने मंदिर के लिए, छाजेड़ परिवार के लिए अच्छी खासी रकमों का योगदान आज यह भवन निर्माण के निमित्त से किया गया है। जिस भी दानदाता ने अखिल भारतीय छाजेड़ परिवार मंडल को या बिरामी धाम को दान दिया, हमारे काम की पूर्तता करने के बाद या करते करते बचाई हुई रकम को जिस तरीके से इन ग्रामवासियों का भी श्री भुआल परिवार ट्रस्ट द्वारा निर्माण कराकर आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय राज्यसभा सांसद गहलोत साहब अध्यक्षता कर रहे, हमारे साथी आपके अपने लोकप्रिय विधायक आदरणीय हीरालाल जी साहब, आपके लाडले विधायक आदरणीय महेंद्र जी बिश्नोई साहब, शानदार 3 करोड़ से ज्यादा लागत, 3 और 3.5-4 करोड़ बताने, एक भव्य शानदार यहाँ बिल्डिंग बनाकर और आज जिसका हम सबको बुलाकर आप सबके बीच में उद्घाटन कराया, इनको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ इन भामाशाहों को जिन्होंने जमीन यहाँ इस विद्यालय के लिए खरीद कर जो ये 10 बीघा अर्पित की, उन सभी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक शानदार कार्य इन्होंने किया। इस मौके पर आदरणीय गहलोत साहब ने भी अभी कुछ यहाँ विद्यालय की कमी थी, उनके लिए बात की और उन्होंने घोषणा भी की और आपके यहाँ के एमएलए साहब है, वो भी आपके लाडले हैं, हर समय आपके बीच में, हर सुख में आपके बीच में रहते हैं। और इस विद्यालय के लिए जहाँ स्टाफ की कमी की बात गई, मेरे ख्याल से डीडी साहब भी यहाँ बैठे हैं और यहाँ कमी जब अशोक जी के आपके यहाँ मुख्यमंत्री और यहाँ कोई स्टाफ की कमी है, मेरे ख्याल से शासनों में सामान्य अमृतलाल जी जैन और छाजेड़ मंडल के सभी सम्मानीय पदाधिकारीगण, महेंद्र जी छाजेड़, मंच पर विराजमान सभी सम्मानीय सरपंचगण, उन्होंने आज इस अवसर पर हम सबको आमंत्रित कर आपने स्वागत किया, सम्मान किया और हम सबको ये सौभाग्य मिला भुआल माता के दर्शन करने का। इस अवसर पर शिक्षा के महान अभियान में मंदिर ट्रस्ट की ओर से और विशेषकर मंदिर के अध्यक्ष अमृत जी और उनके पदाधिकारियों द्वारा भवन का जो निर्माण किया गया, इसके लिए मैं कि किसी भी गांव में इनको मंदिर का संचालन सही ढंग से किया जाए, श्रद्धा और भावना के साथ, वो मां भवानी की